Alaikum student. I'm your social studies teacher Ms. Fatma Kamal from Latif Niazi Memorial High School. Students, in last video we were discussing about our chapter number 18, explorers, scientists and inventors. Now we will start our next explorer, who is Roald Amundsen. रोल्ड एमंडसन 1872 में पैदा हुए और वो उनकी वफ़ात 1928 मीन्स 1928 में हुई. ही वॉज अ नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर हु अमॉन्ग हिज अदर पोलर वॉयज वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल. वो एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर थे और अपने पोलर वॉयज के साथ, वॉयज का जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में मतलब समझाया था, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अपने एक वॉयज के साथ वो पहले ऐसे आदमी थे जो साउथ पोल पे पहुंचे. एंड टू सेल द फेबल नॉर्थ वेस्ट पैसेज फ्रॉम द अटलांटिक टू द पैसिफिक ओशन अराउंड द नॉर्थ ऑफ कनाडा. और उन्होंने सेल किया फेबल नॉर्थ वेस्ट पैसेज को अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक, नॉर्थ ऑफ कनाडा. फेबल का मतलब होता है जिसकी हमने सिर्फ कहानियाँ सुनी हों. तो उन्होंने इस मेन जो एरिया था अटलांटिक टू पैसिफिक ओशन का, उसको क्या किया, एक्सप्लोर किया. ही जॉइंड अ सेलिंग शिप टू द एंटार्क्टिक इन 1897. उन्होंने ज्वाइन की एक सेलिंग शिप एंटार्क्टिक 1897 में. बट इट वाज फ्रोजन इन द आइस फॉर 13 मंथ्स. लेकिन ये फ्रोजन मीन्स जम गई 13 महीने तक. एंड द क्रू वर द फर्स्ट पीपल टू ओवर विंटर इन दैट रीजन. और जो इनका क्रू था वो ऐसे पहला ग्रुप था जिन्होंने ओवर विंटर मीन्स सर्दियाँ गुजारी उस रीजन में, उस इलाके में. In 1903 he bought a small ship and with a crew 7 searched for the magnetic North Pole. 1903 में उन्होंने एक छोटी कश्ती मीन्स एक शिप ख़रीदी और अपनी क्रू के साथ, उस ग्रुप में 7 मेंबर्स थे जो नॉर्थ पोल तक पहुँचे. He then sailed on round the north of Canada. फिर उन्होंने सफ़र किया नॉर्थ ऑफ कनाडा का, where he found the bodies of Sir John Franklin North West Passage Expedition. वहाँ पर उनको सर जॉन फ्रैंकलिन की जो है बॉडी मिली, जो एक एक्सपीडिशन थे. मीन्स 50 साल पहले वो भी एक एक्सप्लोरेशन के लिए निकले थे, लेकिन वहीं पर वो डिसअपेयर हो गए थे, गायब हो गए थे. फाइनली मीन्स इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार. दे रीच अलास्का. वो अलास्का पहुँचे एंड अचीव द जर्नी दैट मैन हैड सॉट फॉर सेंचुरीज़. और वो जर्नी, वो सफ़र उन्होंने अचीव किया जो सदियों साल लोग जिसकी तलाश में थे. नाउ कम ऑन पेज नंबर 41. In 1918 he led an expedition to reach the South Pole. 1918 में उन्होंने एक एक्सपीडिशन सेट की और साउथ पोल पर पहुँचे, विच ही डिड इन 99 days, जो उन्होंने 99 दिन में मुकम्मल की. विथ हिज मैन पुलिंग स्लेज ऑल द वे. स्लेजेस का मतलब होता है बर्फ़ पे चलने वाली गाड़ी. मीन्स जो उन्होंने वो पूरा सफ़र उन गाड़ियों पे किया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका था और उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी. ही सेट अप अ फ्लैग एंड मार्कर्स फॉर द इंग्लिश मैन रॉबर्ट स्काउट हु वाज ऑल्सो रेसिंग टू द पोल. अच्छा, इनका एक किस्म का कंपटीशन था. रॉबर्ट स्काउट भी एक एक्सप्लोरर थे जो पोल तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन जो हमारे रोल्ड अमेंडसन थे उन्होंने ये पहले एक्सप्लोर कर लिया. स्काउट बिटरली डिसअपॉइंटेड. स्काउट थे जो वो बहुत नाउमीद हो गए. सेट ऑफ बैक टू हिज बेस बट ही एंड ऑल हिज मैन डाइड ऑफ हंगर एंड कोल्ड बिफोर दे रीच्ड इट. और वो जब वापस आए तो उनके जो क्रू था वो हंगर और कोल्ड की वजह से नहीं पहुंच पाया और दे वर डाइड. इन 1926 अमेंडसन यूजिंग एन इटालियन एयरशिप फ्लू अक्रॉस द नॉर्थ पोल. 1926 में अमेंडसन ने एक इटालियन एयरशिप यूज़ की एंड ही फ्लू अक्रॉस द नॉर्थ पोल. द फर्स्ट पर्सन टू डू सो. ये पहले शख्स थे जिन्होंने ये किया. एंड देन कंटिन्यू टू अलास्का, बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका. और ये एक पहले शख्स थे जिन्होंने जारी रखा अलास्का और वो यूरोप टू अमेरिका उन्होंने एयरशिप में सफ़र किया. द इटालियन एयरशिप मेड अनदर जर्नी टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल इन 1928. इटालियन एयरशिप ने फिर से एक दूसरा सफ़र किया जो नॉर्थ पोल पे की तरफ गया 1928 में, बट क्रैश्ड हो गया. The Norwegian set out from Oslo with
companions to search for the airship crew, who were eventually rescued. Amundsen plane, however, vanished during the attempt, and the remains and bodies were not discovered for some months. Amundsen का जो प्लेन था वो क्रैश हो गया था और उनकी जो बॉडीज़ थी उनके क्रू की वो कुछ मंथ तक डिस्कवर नहीं हो पाई थी. नाउ कम टू नेक्स्ट. द नेक्स्ट एक्सप्लोरर इज़ सर एडमंड हिलरी. 1919 में वो पैदा हुए और 2008 में उनकी वफ़ात हुई. ही वॉज अ न्यूजीलैंडर हु बिकेम फेमस अलॉन्ग विथ हिज नेपालीज शर्पा गाइड टेंजिंग नॉर्गे. वो एक न्यूजीलैंडर थे और वो फेमस हुए क्योंकि उन्होंने नेपालीज शर्पा गाइड के साथ, जिसका नाम था टेंजिंग नॉर्गे, 1914 to 1986 for being the first to reach the highest point on earth, the peak of the Mount Everest in the Himalayas. वो पहले शख्स थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को सर किया था हिमालय में. दिस वाज ऑन 29 मई 1953, 29 मई 1953 में. हिलरी वाज अवॉर्डेड अ किंग नाइटहुड फॉर हिज फीट. इस कारनामे की वजह से उनको हिलरी को अवार्ड दिया गया नाइटहुड का. In 1958, he led an expedition to the South Pole, and in 1985, he accompanied the astronaut Neil Armstrong on a flight that landed at the North Pole. हिलरी को जब अवार्ड मिला नाइटहुड का, उसके बाद 1958 में उन्होंने एक एक्सपीडिशन लेड की जो साउथ पोल पे गई. 1985 में अपने एक साथी जो एस्ट्रोनॉट थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने लैंड किया नॉर्थ पोल पे. इन 1977 ही लेड एन एक्सपीडिशन फ्रॉम द माउथ ऑफ रिवर गैंग्स टू इट्स सोर्स इन द हिमालयाज़. 1977 में उन्होंने फिर से एक एक्सपीडिशन सेट की जहाँ पर उन्होंने रिवर गैंग्स मीन्स गंगा दरिया जो है उसकी सोर्स जो है एक्सप्लोर की हिमालय में. सर एडमंड हिलरी was also committed to the welfare of the Sherpas through the Himalaya Trust set up by him and for ecological conservation of the Himalayas. उन्होंने एक वेलफेयर जो है कमिट की थी. मीन्स पुरज़म उनका इरादा था एक वेलफेयर बनाने का शेरपा के लिए. शेरपा किसे कहते हैं? हिमालय पहाड़ की एक कौम है जो नेपाल और तिब्बत की सरहद पर आबाद है और कोहे पैमाई में महारत रखती है. द 15th anniversary of Hillary and Tenzing achievement was celebrated in 2003. जो हिलरी और टेंजिंग ने अचीवमेंट की थी वो 2007 में उसकी 15th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी. देयर सन पैट्री हिलरी एंड जैमलिंग नॉर्गे क्लाइम द एवरेस्ट टू कॉमेमोरेट द इवेंट. जो इनके दो बेटे थे पैट्री हिलरी और जैमलिंग नॉर्गे, उन्होंने उनकी याद में माउंट एवरेस्ट को फिर से सर किया 2003 में. द इवेंट एडमंड हिलरी डाइड इन न्यूजीलैंड इन जनवरी 2008. एडमंड हिलरी जो थे वो न्यूजीलैंड में उनकी वफ़ात हुई 2008 में. द नेक्स्ट एक्सप्लोरर इज़ वेलेंटिना टेरेस्कोवा. वेलेंटिना टेरेस्कोवा 1973 में पैदा हुई. टेरेस्कोवा वाज द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई इन स्पेस. टेरेस्कोवा पहली खातून थी जिन्होंने स्पेस का सफ़र किया. बॉर्न इन रशिया, शी वर्कड इन अ कॉटन फैक्ट्री. वो रशिया में पैदा हुई और उन्होंने एक कॉटन फैक्ट्री में काम किया. बट हर हॉबी वाज पैराशूटिंग. पर उनकी जो हॉबी थी वो क्या थी? पैराशूटिंग. शी अप्लाइड फॉर ट्रेनिंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट इन 1961. उन्होंने अप्लाई किया ट्रेनिंग के लिए और 1961 में एस्ट्रोनॉट बनी. 2 years later she was sent up alone in the 6th manned Soviet rocket. 2 साल बाद उनको 6th manned Soviet rocket में भेजा गया. She made 48 orbits of the Earth lasting over 71 hours. उन्होंने 48 ऑर्बिट्स मीन्स चक्कर लगाए अर्थ के 71 घंटों में. The same year, she married another Russian astronaut and the birth of their first child in 1964. उसी साल उन्होंने एक रशियन एस्ट्रोनॉट के साथ शादी की और
Their first child in 1906 was a matter of great interest among scientists. जब उनका बेबी हुआ 1964 में तो ये साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट की बात थी. क्यों? They wanted to know if exposure to weightlessness and the other problems of space travel would affect any children born to such parents. Apparently they did not. मतलब कि वो जानना चाहते थे कि अगर कोई स्पेस में सफ़र कर रहा है तो क्या उनकी जो औलाद का मसला तो नहीं, अगर वो होंगी तो क्या वो डिसेबल्स होंगे. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. उन्होंने एक हेल्दी वेल्दी बेबी बॉर्न किया. तेरेश्कोवा वॉज अवॉर्डेड मैनी ऑनर्स. तेरेश्कोवा को बहुत सारे एजाज़ों से नवाजा गया एंड बिकम डीपली इन्वॉल्व इन कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स. और वो इन्वॉल्व थी कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स में भी. पर्टिकुलर फॉर वुमेन काजेस शी कंटिन्यूज टू बी हीरो फॉर द रशियंस. और उन्होंने स्पेशली वुमेन काजेस के लिए जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी. और उन्होंने वो जारी रहीं और उनको रशियंस एक अपना हीरो मानते थे. सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.